हाय ब्लिंग्स। तो आज मैं जेलिसा टू शॉट एफएफ कजिन्स लव की लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देन लेट्स स्टार्ट। और मैं हूँ आप सबके साथ आप सबका प्यारा सैम। फ्रेन को देख के वहाँ पे मौजूद हर एक लड़की उससे बात करने की ट्राई करती है, बट फ्रेन उन सबको इग्नोर करके डायरेक्टली जैनी एंड रोजी के पास जाके खड़ी होती है। देन बोलती है, ये मिस्टर किम नामजून का हाउस है ना? यस यस, और मैं उनकी बड़ी बेटी जैनी हूँ। तुम फ्रीन हो गए है ना? या मैं ही फ्रीन हूँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना था, तो तुम्हारा हैंडसम फेस और तुम्हारी एटीट्यूड देख के मुझे पता चल गया कि शायद तुम ही फ्रीन हो गए। और वैसे भी आज तो तुम्हारे आने की ही बात थी। अच्छा जो भी हो, मीट करो, ये तुम्हारी होने वाली दुल्हन है। व्हाट द हेल, ये सब क्या बोल रहे हो अन्नी? मैंने गलत क्या बोला? कल तो वैसे भी तुम दोनों की शादी है। और रोज़े सुनो, फ्रेन तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, दैट्स वाई उसके साथ नाइसली बिहेव करो। रोज़े कुछ बोल नहीं जाएगी, तभी वहाँ पे लिसा आ जाती है। रोज़े, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। हे तुम कौन हो और तुमने रोज़े का हाथ क्यों पकड़ा? पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरे रोज़े का हाथ पकड़ने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं उसका होने वाला हस्बैंड फ्रीन हूँ और कल हमारी शादी है। ओह, इसका मतलब मैंने जो सुना वो सब कुछ सच है? नो बेबी, कुछ भी सच नहीं है। मेरी शादी तुमसे ही होगी। तो इसका मतलब तुम किसी और से प्यार करती हो? क्यों, लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। बैकी, तुम यहाँ क्यों? लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। फ्रीन, ये बैकी है, मेरी छोटी सिस्टर। आई मीन पहले मैं, देन रोजी एंड देन बैकी। पर मुझे लगता है कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को पहचानते हो। पर कैसे? ये कमीना जवाब कैसे देगा? इसके पास जवाब होगा तो अपना देगा। बैकी रुको, जहाँ कहाँ रही हो? मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। बेबी कहाँ जा रही हो तुम? देन बैकी बाहर से रोते रोते चली जाती है और फ्रेन भी उसके पीछे भागने लगती है। लिसा, बेबी कम, वो चला गया, अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। देखो, मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं और अब से हम अलग हो जाएंगे बिकॉज कल तुम्हारी शादी है। तो फिर तुम अपने हस्बैंड को सारी एक्सप्लेनेशन दो, ओके? और शादी मुबारक हो। नो बेबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। जो भी हो, मैं उससे शादी नहीं करने वाली। आई लव यू और मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। मैं जैसे भी करके कल उससे शादी तोड़ दूंगी। तुम चिंता मत करो बेबी। और तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरी बात सुनो। आई लव यू। लिसा बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में थी, तो वो वहाँ से चली जाती है एंड रोज़े भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। देन टाइम स्कीप होता है और हम देखते हैं कि रोज़े को ज़बरदस्ती नीचे लाया जाता है और फ्रेन को भी। वो दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे थे, पर कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज अब हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही है। आई एम रियली हैप्पी। पर डैड, मैं खुश नहीं हूँ। समझी जी, वो तो बस मजाक कर रही है, छोटी है ना, उसके अंदर उतनी सोच भी नहीं है। कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि अभी बच्चों को एक दूसरे के साथ अकेले बात करने का मौका देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अब हम सब यहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका देते हैं। लिसा गुस्से से रोजी की तरफ एक बार देखती है, देन एंग्रीली वहाँ से चली जाती है। ठीक ऐसे ही बैकी उन दोनों को एक बार घूरती है एंड वहाँ से एंग्रीली चली जाती है। सब चले जाते हैं और अब हम देखते हैं कि फ्रेन एंड रोजे दोनों ही एकदम अकेले हैं। फ्रेन, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे इतनी देर में समझ आ गया है कि तुम और बैकी एक दूसरे से लव करते हो, पर तुम इतने बड़े चीटर हो कि मेरी बहन को चीट करके मुझसे शादी करने के लिए चले आए। देखो रोजे, मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे भी आज मॉर्निंग पता चला कि मेरी शादी फिक्स्ड है और पापा ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे आने पे मजबूर किया। मैं क्या करूँ? अगर उन्होंने मुझे पहले बताया होता तो फिर मैं उन्हें मना करती और ये शादी होती ही नहीं। और मुझे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे गलती हमारी नहीं है, यहाँ पे गलती हमारे पेरेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारी शादी फिक्स्ड कर दी। यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर अब मैं अपने डैडी को जाके बताऊँ कि मैं तुमसे नहीं बैकी से लव करती हूँ और ये शादी मैं नहीं कर सकती, तो भी कुछ नहीं होगा। ये शादी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। बस मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को प्रॉमिस किया है, जुबान दी है, तो वो अपनी इज्जत के बारे में सोचेंगे। सेम तरह अगर तुम भी अपने पापा को बताने की कोशिश करोगी कि तुम मुझसे लव नहीं करते, तुम किसी और को चाहती हो,
तो फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे पापा को सवाल दिए। वो तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे और अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे दे देंगे। अगर उन्होंने हमसे पूछा होता तो फिर ये नौबत ही नहीं आती और हम सब खुश रहते। ये शादी हुई तो हम में से कोई भी खुश नहीं रहेगा रोजी। और तुम बिना वजह मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने भी ऐसा नहीं किया। मैं भी तो बैकी से प्यार करती हूँ ना। बिना पूछे ऐसे शादी फिक्स करना एकदम बेवकूफ़ी है। मैं अब तुम्हारी बातें समझ रही हूँ एंड सॉरी, मैंने बिना वजह तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया एंड तुम्हें बिना वजह ब्लेम किया। बट इसका मतलब क्या है? क्या हम इस शादी को नहीं तोड़ सकते? किसी भी तरह इस शादी को हम नहीं रोक सकते? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई रास्ता है कि हम इस शादी को रोक सके। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइम स्किप होता है और रात हो जाती है। हम लिसा को देखते हैं कि वो अकेले चुपचाप टेरेस में बैठी होती है। तभी उसे पीछे से कोई आके हक करता है। बेब, आई नो कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, पर मुझे भी कुछ नहीं पता था और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि कल कैसे भी करके मैं ये शादी रोक दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और कल हम दोनों शादी कर लेंगे। पर ये शादी तुम नहीं रोक सकती रोजी, बिकॉज ये शादी फिक्स्ड है, अब कुछ नहीं हो सकता। आई प्रॉमिस बेब, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, बस मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखो और कल हम दोनों की ही शादी होगी। रियली? बट कैसे? वो तुम्हें कल ही पता चल जाएगा जानू। वो दोनों एक दूसरे को सॉफ्टली हग कर लेते हैं। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू जान। हाय बेबी जानी, आई लव यू। आई लव यू टू हबी। जानी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बेबी बताओ। आई डोंट नो कि तुमने नोटिस किया है या नहीं, बट मुझे बहुत पहले से ही लगता है कि रोजे एंड लिसा एक दूसरे को लव करते हैं। और जब रोजे को फ्रेंड के सामने लाया गया तब मैंने नोटिस किया कि वो एकदम भी हैप्पी नहीं थी और मैंने लिसा की आंखों में भी उदासी और दर्द देखा था। और सिर्फ मैं नहीं, कोई पागल भी इन दोनों को देख के बता देगा कि वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। या यू आर टोटली राइट, मैंने भी बहुत कुछ नोटिस किया था। बट तुम इतनी रात को मेरे रूम पर ये सब बात करने के लिए आए हो? मुझे लगा था कि तुम हमारे बारे में बात करने के लिए आए हो। जानी, अभी ये सब बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स वाई हमें कुछ तो करना चाहिए, वरना अगर ये शादी हो गई तो फिर कोई भी हैप्पी नहीं रहेगा। तो हमें अभी रोजे से या फिर लिसा से बात करनी चाहिए और उन्हें हर एक तरफ से हेल्प करना चाहिए। टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो गई। हाउस की डेकोरेशन भी परफेक्ट है, सब आ गए और सब कुछ रेडी हुई है। रोजे भी नीचे आ गई, अब सिर्फ फ्रेंड का इंतजार है। वो मॉर्निंग से लापता है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई। सब उसके लिए अब इंतजार कर रहे हैं। जुयो, फ्रेंड ने कॉल उठाया? नहीं, उसने अभी तक मेरा कॉल नहीं उठाया। एंड मिस्टर एंड मिसेस सरोजा ने भी उससे कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश की, पर उसका कोई अता पता नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। और यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड नहीं, बैकी भी नहीं मिल रही है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे गई। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? सब बहुत टेंशन में थे और तभी ये अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। आई नो, ये सब जानने के बाद सब मेरे ऊपर नाराज हो जाओगे, स्पेशली डैड। पर फिर भी मैं प्राउडली बोलना चाहूँगा कि मैंने बैकी से शादी कर ली। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर सरोजा जब फ्रेंड को स्नैप करने ही जाएंगे तभी नाम जुड़ा के उन्हें रोक लेता है। अरे यार, ये क्या कर रहे हो? बच्चा है, बच्चों से गलती हो गई है ना। अब उसे स्नैप करने से भी कुछ नहीं होगा और ना करने से भी कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है तुम उसे और मेरी छोटी बेटी को मान लो। और देखा जाए तो गलती हमारी ही है, हमें इतना बड़ा फैसला अकेले ही उनसे ना पूछ के लेना नहीं चाहिए था। बिकॉज लाइफ उनकी है तो फिर फैसला भी उन्हें ही लेना चाहिए था, वरना कोई भी हैप्पी नहीं रहता। जो हुआ एकदम ठीक हुआ। मिस्टर नामजुन ने एकदम ठीक कहा, हमारे इस डिसीजन से उन तीनों की लाइफ ही हेल बन सकती थी, कोई भी हैप्पी नहीं रहता। तो फिर अब आप मेरे फ्रेंड को कुछ भी नहीं बोल सकते। आप प्यार से उसे और उसकी नई बीवी को कबूल कर लीजिए और उसे वेलकम कीजिए। हाँ, और ऊपर वाला जो भी करता है भले के लिए ही करता है। बच्चों में जो भी गलती है उनकी वजह से अब हम रिश्तेदार भी बन गए और वो सब खुश भी है। सब ठीक है, फ्रेंड बैकी को हैप्पी रखेगा।
मैं अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर मेरे रोजे का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लिसा रोजे से शादी करेगा। एक्चुअली फ्रीन बैकी की शादी के पीछे रोजे का ही हाथ था। उसने ही उन दोनों को शादी के लिए हेल्प की और जेनी एंड जीसू ने भी हेल्प की। एक्चुअली रोजे एंड लिसा एक दूसरे से बहुत पहले से ही प्यार करते थे, बट हमारी गलती के लिए उन्हें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ओह माय गॉड, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं। मॉम, फ्रीन बैकी ने शादी कर ली, जेलिसा की शादी हो जाएगी, तो फिर हमने क्या गलती की? हमारी शादी तो और भी पहले होने की बात थी ना। चिंता मत करो बेटा, आज यहाँ पे 3 शादियाँ होगी, एक जेंसो की, एक जेलिसा की और फ्रीन बैकी को ऑफिशियली फिर से शादी करवाएंगे। उन तीनों कपल की ही धूमधाम से शादी हो जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। तब टाइम स्कीप होता है और हम देखते हैं कि नाइट हो गई है। फर्स्ट नाइट पर फ्रीन अपने रूम पर एंटर करती है। देखा बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया ना, तुमसे हिम्मत के साथ शादी की और सब कुछ ठीक भी कर दिया। पर फिर भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हें मुझे टच नहीं करने दूंगी, cause I'm still jealous। तुम मेरी दीदी के साथ कुछ ज्यादा ही खिसक रही थी। फक, क्या बोल रहे हो बेबी? मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया। रिलेशन के टाइम पर मैंने तुम्हें एक बार भी टच नहीं किया, सिर्फ आज के इस दिन के लिए, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। सॉरी बेबी, सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे माफ कर देना बेबी। नो, मैं तुम्हें ये पनिशमेंट दे के ही रहूंगी। मुझसे दूर रहो, एकदम ही मेरे पास मत आना। इट्स ओके बेबी गर्ल, आई नो, जब सीधी मुझसे बात नहीं बनती तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज रात के बाद से कम तुम 1 महीने तक चल नहीं पाओगी बेबी गर्ल, एंड इट्स माय प्रॉमिस। हे ये तुम क्या कर रही हो? दूर जाओ मुझसे। फ्रीन, प्लीज प्लीज बी जेंटल, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। उन दोनों को अब अकेले ही नहीं छोड़ दो, वो दोनों खुद का काम कर लेंगे। तो फिर चलो अब हम जेंसो के रूम पर जाते हैं। जीसू बेबी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। नो प्रॉब्लम बेबी, तुम्हें कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है, जस्ट चुपचाप लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। ओके बेबी, एंड मे बी हम फुल नाइट करेंगे, राइट? अभी से ही फुल नाइट के बारे में सोच रही हो? वाह, सो एक्साइटेड। हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि तुम आज रात के बाद से कभी भी इस चीज़ के लिए इतना एक्साइटमेंट हो जाओगी। काश आज के बाद से तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। नो प्रॉब्लम बेबी, मैं तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा जेंटल बनने की कोशिश करना। हाँ, कॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। तो अब हम अपने जेलिसा के रूम पर घूमने जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हद हो गई, वो अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये हमारी फर्स्ट नाइट है, उसे पता नहीं। अब हाय रोजे, अब तो मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, तो इसलिए मुझे आने में थोड़ी लेट हुई। वी आर मैरिड, ओके, इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, राइट? तो फिर इतना बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ना, अभी हम सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। मुझसे तो अब और रहा नहीं जा रहा। अरे यार, नई शादी हुई है, थोड़ा तो शर्माओ। धत, इतना क्या शर्माना? शर्माने से सिर्फ लॉस ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। धत, तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। रोजी, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो, छी, तुम ये कहाँ पे टच कर रही हो? शट अप, जब तुम खुद कर ही नहीं रहे हो तो मुझे तो करने दो। वैसे भी याद करके देखो, शादी से पहले तुमने मुझे कहा था कि शादी के बाद तुम रोमांटिक बनने की कोशिश करोगे, ओके? एंड राइट नाउ आई एम फकिंग हॉर्नी, तो मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ओके बेबी, अब तुम्हें पता चलेगा कि रोमांस किसे कहते हैं। लिसा रोजे को एक झटके में नीचे आती है, वो उसके टॉप में चली जाती है। पलक झपटते ही लिसा दोनों की ड्रेस को उतार देती है एंड देन अपना काम स्टार्ट करती है। वाओ बेबी, ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उफ हबी, आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी। सिर्फ सकिंग से काम नहीं बनेगा, फाइट करो और जितनी जल्दी हो सके उस चीज को मेरे अंदर हार्ट पे पुश करो। ओके माय हॉट वाइफी, अब सारी रात चिल्लाने के लिए रेडी हो जाओ। हबी, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा से ही रेडी हूँ। बेबी, प्रोटेक्शन लो, नेवर एवर। मैं एंजॉय करना चाहती हूँ और ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी तो ये मुमकिन ही नहीं है। ओके बेबी, या डैडी फर्स्ट। ओके ब्लिंक्स, देन जेलिसा की इस रोमांटिक मोमेंट पर मैं ये स्टोरी एंड करती हूँ। देन बाय बाय।